नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ बिहार के बिजली विभाग की भर्ती के बारे में, या फिर ये कह सकते हैं कि बीएचपीसीएल भर्ती के बारे में। ये भर्ती लगभग 5-6 महीने पहले आई थी और उसके बाद फिर इस भर्ती का आवेदन लिया जाता है, फिर नोटिफिकेशन कुछ दिन गायब कर दिया जाता है, फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेटों का क्वेश्चन ये आते हैं कि भैया इसका एग्ज़ाम कब तक होगा और क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है आप लोगों से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो, ठीक है। चलिए सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे था। तो देखो, बिहार में बिजली विभाग की तरफ से आपकी करीब 3-4 महीने पहले, या फिर कह सकते हैं कि 1/4/2024 को 2600 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होता है। इसमें आपके आवेदन लिए जाते हैं और उसके बाद फिर जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट से हटा दिया जाता है। फिर कई तरह की चीज़ें चलती हैं कि क्या भर्ती रद्द हो गई या फिर क्या हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। बीच में रिजर्वेशन वाला भी मामला आता है, लेकिन उसके बाद फिर से अभी लगभग 1.5 हफ्ते पहले फिर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें जो पद हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, 2 गुने कर दिए जाते हैं। पहले 2600 पद होते हैं, लेकिन अब 4016 पद हो जाते हैं। सभी जो पोस्ट हैं वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं। जैसे आपका टेक्नीशियन है, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क है, कोरेस्पोंडेंट क्लर्क है, स्टोर असिस्टेंट, सबके जो पद हैं वो डबल हो जाते हैं। तो फिर से इसके जो आवेदन हैं वो शुरू हो रखे हैं और अंतिम जो डेट है आवेदन करने की वो 15 अक्टूबर है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पोस्ट देख सकते हैं कि सभी के जो पोस्ट हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, सब के पोस्ट आपके बढ़ जाते हैं। और इसके जो आवेदन की जो डेट होती है वो 15 अक्टूबर अभी फ़िलहाल रखी गई है। जिन्होंने आवेदन कर रखा है तो उनको दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने आवेदन नहीं किया या फिर जिनसे पहले मिस हो गया है तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे पहले और अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने और फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो देखो, पहले एक ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 4,61,167। ये पहले जब आवेदन हो रहे थे तब का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते, फाइनल सबमिट नहीं करते। तो पिछली बार आइडिया यह था कि 4.5 लाख के आसपास इसमें आवेदन किए गए थे, ठीक है। और अभी 15 अक्टूबर तक फिर से आवेदन हो रहे हैं, तो लगभग 1 लाख के आसपास, या फिर कम ही समझ से चलो कि 1 लाख के या एक से कम आवेदन अभी करेंगे। तो लगभग 5-5.5 लाख के आसपास इसमें टोटल आवेदन हो जाते हैं। अब 5-5.5 लाख जैसे कैंडिडेट आवेदन कर देंगे तो उसके बाद फिर बात आती है कि इसका एग्ज़ाम कब हो। तो देखो, अभी 15 अक्टूबर तक तो इसके आवेदन ही चालू हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बिहार में और वैसे भी फेस्टिवल आ जाते हैं, मतलब दीपावली वगैरह आ जाती है, छठ का भी आ जाता है। तो फिर छठ और दीपावली के आसपास तो कोई एग्ज़ाम कराया नहीं जाएगा। फिर इसका जो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस हैं कि दिसंबर में करा लिया जाएगा। तो अभी तो आप लोग आवेदन कर लो और तैयारी जोरदार के करो। आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी साल के एंड तक करा लिया जाएगा और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी भी करो, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह का ऑलरेडी पता ही होगा, देख ही लिया होगा। आपके 100 नंबरों का क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें आपको 1.5 घंटे टाइम मिलेगा और टोटल नंबर जो रहेंगे वो 100 नंबर रहेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन आपके 50 रहेंगे, नॉन टेक्निकल आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। अब इसमें जो आपकी कट ऑफ है या फिर सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है। तो देखो, वैसे तो अभी ये जो पोस्ट आई है उसका कोई प्रीवियस कट ऑफ नहीं मिला है, लेकिन जो बिहार बिजली विभाग की तरफ से पुरानी वैकेंसियाँ कुछ निकाली गई थी तो उसका जो कट ऑफ गया था वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 58 गया थे। ये टेक्नीशियन ग्रेड 4 की आपकी भर्ती है, उसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 58 गई थी और महिला की 33 गई थी और एससी में की जो गई थी 46 जनरल की गई थी और वुमेन की महिला की 8 गई थी। बहुत कम कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो एवरेज मतलब 55-60 के नीचे ही एक गई थी टेक्नीशियन 4 की कट ऑफ। उसके बाद एक और एग्ज़ाम होता है, ये आपकी 2018 की भर्ती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसकी भी जो कट ऑफ एवरेज रहती है जनरल की 55 से 60 के बीच रहती है, ठीक है। तो अब इस बार वैकेंसी है आपकी 4000
और उसके बाद टोटल जो फॉर्म रहने वाले हैं लगभग 5-5.5 लाख के आसपास रहने हैं। तो इस बार क्या सेफ स्कोर रह सकता है या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है? तो देखो, वैसे जो इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो पोस्ट वाइज सभी का अलग अलग होगा, एक साथ एग्ज़ाम नहीं होगा। टेक्नीशियन हो या फिर जूनियर अकाउंट क्लर्क हो, सबका अलग अलग एग्ज़ाम होगा। टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी 2156 है, ठीक है। तो इसका जनरल का मान के चलो, यूआर का मान के चलो कि लगभग 55 के आसपास जनरल का सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 55 प्लस के आसपास, 55 से 60 के आसपास इसका भी मान के चलो, ठीक है। AWS का मान के चलो 45 से 50 और SC ST का इन सबका 40 के नीचे ही रहेगा, SC ST का 40 के नीचे ही रहेगा। तो मान के चलो टेक्नीशियन वाले 55 से 60 को आपको टारगेट करके चलना है, 55 से 60 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। वैसे अच्छे बढ़िया एग्ज़ाम होगा इसका, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होगा। तो फिर भी आपको इतना मान के चलना होगा। वहीं आपका जूनियर अकाउंट क्लर्क का, इसका भी मान के चलो कि आपके 50 तो जनरल को करना ही करना है, इतना आपको करके आना है, तभी आप लोगों का चांसेस है कि हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इसका AWS का 45 के आसपास और इनका 30-35 के आसपास का टारगेट मान के चलो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कोरेस्पोंडेंट क्लर्क का, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 806 है, लेकिन इसका भी आपका जो स्कोर है जनरल का 50 के मान के चलो। तो ओवरऑल जितनी भी पोस्ट हैं उस मतलब कि ये जो 3-4 हैं इनका मान के चलो कि आपको 50 प्लस करना ही पड़ेगा। और रही बात कुछ और पोस्ट हैं जैसे स्टोर असिस्टेंट, इसकी पोस्ट कम है तो इसकी जो कट ऑफ है इसमें बहुत कम कैंडिडेट आवेदन भी करेंगे, तो इसकी कट ऑफ भी मतलब 45 के आसपास जाएगी, तो इसकी कम रहेगी। बाकी जो ये पोस्ट है आपकी, चाहे कोरेस्पोंडेंट क्लर्क हो गई या फिर जूनियर अकाउंट क्लर्क हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड ए के, इनका सबको आपको 50 प्लस तो करने ही करना होगा। और साथ में रही बात एग्ज़ाम की, तो भैया एग्ज़ाम दिसंबर मान के चलो कि दिसंबर में आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, और इस हिसाब से आप लोग तैयारी करो। बाकी और कोई क्वेश्चन को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो। धन्यवाद।